नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं। दिखाएंगे आपको न्यूज अपडेट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें, वो भी विस्तार के साथ साथ अपडेट के साथ भी, क्योंकि यहां पर खबरें विश्वसनीय हैं। और कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। देश 77 साल आजाद हो चुके हैं देश को, और 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश कल मनाएगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। शहर शहर, प्रदेश प्रदेश, हर जगह एक ही तस्वीर है, हाथों में तिरंगा है, दिल में देशभक्ति है, वंदे मातरम और मेरा भारत अमर रहे। अब तैयारियां कैसे, ये भी आपको दिखाते हैं। शुरुआत आज उसी खबर से कर रहे हैं, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। और 4 तस्वीर आप देखिए, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर की तैयारियों की 4 तस्वीर आप देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि इन सभी शहरों में, बाकी आपके भी शहर में, आपके भी गांव में तैयारियां चल रही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर अब स्वतंत्रता दिवस के लेकर जो तैयारियां की गई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कल का इंतजार है, कुछ घंटों का समय बाकी है। भोपाल की तस्वीर क्या है ये दिखाते हैं आपको। भोपाल दिखाते हैं आपको। भोपाल में आप देखेंगे यहां पर परेड, लाल परेड ग्राउंड, भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झंडा फहराएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा वहां पहुंची विस्तार न्यूज की संवाददाता, विस्तार न्यूज की संवाददाता श्रेया आनंद, उन्होंने जायजा लिया है, सुनिए। कल देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में। आप देख सकते हैं कि ये लाल परेड ग्राउंड है जहां पर कल परेड होगा। आपको साथ साथ दिखाते चले कि तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। स्टेज ऑलमोस्ट लगभग बनकर तैयार है, जहां से मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव सलामी लेंगे। और साथ ही साथ आपको दिखाते चले कि किस तरीके से तैयारियां अपनी चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीआईपी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पे मंत्रीगण या फिर जो भी वीआईपी लोग हैं वो सब आएंगे, यहाँ बैठेंगे और इस परेड को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिखाते चले, अगर मैं आपको अपनी दूसरी ओर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर आम नागरिक, जो आम जन है, उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां पे वो लोग बैठ के परेड का आनंद उठा सकते हैं। कल 15 अगस्त का मौका है और इस फील्ड में, ये फील्ड है जहां पर परेड किया जाता है। भोपाल की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी है, श्रेया आनंद की रिपोर्ट भी दिखा दी है, जो जायजा लिया गया है। लेकिन अब भोपाल की तस्वीर देखने के बाद इंदौर लिए चलते हैं आपको। इंदौर में जो तस्वीर आपको दिख रही है, इंदौर की तस्वीर की क्या हालत है, क्या इंदौर में तैयारी है, जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। आप देखेंगे यहां पर ये तैयारी की जा रही है, रिहर्सल की जा रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, आजादी का पर्व जब मनाया जाएगा तो पूरी तैयारी के साथ। तो पुनीत विजयवर्गीय यहां पहुंचे, जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मुख्य परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 15वीं वाहिनी RAPTC में यह परेड होगी। परेड की सलामी मुख्य अतिथि बतौर प्रदेश के नगरीय विकास, आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचेंगे। तो यह वह परेड ग्राउंड है जहां पर परेड की जाएगी। और इस बार विशेष तौर पर स्कूली बच्चों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमेशा यही देखने को मिलता था कि स्कूली बच्चों को नीचे बिठाया जाता था, लेकिन इस बार उनके लिए शेड लगाकर कुर्सियां लगाई गई है। कई बार खड़े खड़े बच्चियों को चक्कर भी आने की समस्याएं होती रही है, गिरती रही है, लेकिन इस बार वह सब देखने को नहीं मिलेगा। अब इंतजार है कल सुबह का, जब परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी यहां पहुंचेंगे और सलामी लेने के लिए मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। जी हाँ, तो इंदौर की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है, भोपाल की तस्वीर भी दिखा दी है, तैयारियां कैसी हैं। अब आपको सीधे ग्वालियर लिए चलते हैं, क्योंकि ग्वालियर में जो तस्वीर है वो महत्वपूर्ण है। ग्वालियर में आप देखेंगे कि यहां पर SAF ग्राउंड, जहां पर ध्वजारोहण होगा और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री यहां पर ध्वजारोहण करेंगे। जायजा लिया है विस्तार न्यूज संवाददाता अनिल गौड़ ने, देखिए। पूरे देश भर में हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 जगह तैयार होता है, जिसमें मुंबई, कर्नाटक का हुबली और उत्तर भारत में मात्र एक जगह, वो है ग्वालियर। ग्वालियर में इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मध्य भारत खादी संघ की संस्था है, जहां पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा रहा है। और सबसे खूबसूरत तस्वीर ये देखिए कि जितनी भी जो यहाँ पर महिला हैं वह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रही हैं, मतलब उसे तैयार कर रही। जो सिलाई है वो इस वक्त महिलाएं कर रही हैं, उनसे ही बात कर लेते। 8 साल हुआ है सर हमें। दिन में 12 घंटे बन जाते हैं, 2 बाई 3 की
तिरंगा। मुझे बहुत गर्व होता है सर कि अवसर मिला मुझे तिरंगा बनाने का। बिल्कुल, देखिए गर्व तो होना ही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पूरा भारत गर्व करता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर, और ये महिलाएं। तो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो तैयारियां की गई है वो हमने आपको दिखा दी हैं। अब आप ग्वालियर के बाद सीधे रुख करते हैं जबलपुर का, क्योंकि जबलपुर में भी तैयारियां जबरदस्त हैं। जबलपुर में आप देखेंगे तो यहां पर फूल मालाएं लगाई जा रही हैं, तिरंगा में नजर आ रहा है पूरा ग्राउंड, और यहां पर डिप्टी सीएम ध्वजारोहण करेंगे जगदीश देवड़ा। जायजा लिया है हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू ने, देखिए। हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। पूरे देश में इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। संस्कार धानी जबलपुर में भी पूरे जबलपुर को तिरंगामय किया गया है। इस समय मैं पुलिस ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां पर मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, और यहां पर भी तैयारियों का आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे ग्राउंड को सजाया गया है। 3 रंगों में से सजाया जा रहा है। ये मुख्य समारोह स्थल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जबलपुर जिले का जो ध्वजारोहण है वो इसी जगह पर होगा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मुख्य समारोह में शामिल होंगे। जिन जिन कर्मचारी अधिकारियों ने साल भर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है अपनी सर्विस के दौरान, उन्हें यहां पर सम्मानित किया जाएगा उप मुख्यमंत्री के हाथों। तो निश्चित तौर पर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, पुलिस ने कमर कस ली है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरे जबलपुर जिले में अलर्ट जारी किया गया है, सीमाओं पर सुरक्षा की तैनाती की गई है। हर सार्वजनिक जगहों पर पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो 4 बड़े शहरों से हमने आपको सारी तैयारी की तस्वीर दिखा दी है, लेकिन जिस तिरंगे को देखकर आपका सिर सजदा करता है, दिल में देशभक्ति की भावना उमड़ती है, वो तिरंगा आखिर बनता कहां है ये भी आपको बताना जरूरी है। और आजाद हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगा अपने ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया जाता है। ये बेहद खास तस्वीर है जो आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं। यहीं का तिरंगा पूरे देश के तमाम राज्यों में पहुंचता है, और देश में ऐसी 3 जगह हैं जहां पर तिरंगा बनता है, और ये ऑथेंटिक है। उसमें से ग्वालियर भी है। रिपोर्ट आप देखिए। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस पर फहराया जाने वाला तिरंगा ग्वालियर में ही तैयार होता है। देश के हर राज्य में ग्वालियर की मध्य भारत खादी संघ में तैयार होने वाला राष्ट्रीय ध्वज पहुंचता है, और यहाँ के बने तिरंगे सरकारी गैर सरकारी इमारतों पर शान से लहराए जाते हैं। पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय ध्वज 3 जगह तैयार होते हैं, जिसमें कर्नाटक की हुबली है, दूसरी जगह मुंबई है, और उत्तर भारत में सिर्फ ग्वालियर है जहां पर तिरंगा तैयार होते हैं। सबसे खास बात यह है कि देश की ये इकलौती ऐसी संस्था है जहां पर 90% महिला कर्मचारी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रही हैं। यहाँ पर कपड़ा काटने से लेकर उनको तैयार और उनको टेस्टिंग करना महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी है। वो कई सालों से इसे बखूबी निभा भी रही हैं। एक तिरंगा हमारा कब तक तैयार हो जाता है? दिन में 12 घंटे बन जाते हैं 2 बाई 3 की तिरंगा। मुझे बहुत गर्व होता है सर कि अवसर मिला मुझे तिरंगा बनाने का। गर्व की बात है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर रहे हैं। हाँ, गर्व की बात है, मतलब अच्छा लगता है कि हम लोग फ्लैग बना रहे हैं। क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से तैयार करती हैं आप? बहुत ही मेहनत से, और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे हाथ से निकला हुआ झंडा देश भर में फहराया जाता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है हमको। मध्य भारत खादी संघ मंत्री रमाकांत शर्मा ने बताया है कि इस केंद्र की स्थापना 1925 में चरखा संघ के तौर पर हुई थी। साल 1956 में मध्य भारत खादी संघ को आयोग का दर्जा मिला, और इस संस्था से मध्य भारत की कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी जुड़ी हैं। इसके बाद 2016 में इस संस्था को ISI प्रमाणित करके राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने की मान्यता प्राप्त हुई। ग्वालियर से बना राष्ट्रीय ध्वज देश के 16 राज्यों में जाता है, जहां मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर समेत अलग अलग राज्यों में ये तिरंगा फहराया जाता है। कब से हमारा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ तैयार किया जा रहा है? राष्ट्रीय ध्वज पिछले 25 साल से हम लोग बना रहे हैं, परंतु BIS प्रमाणित उत्तर भारत में सिर्फ अपन बना रहे हैं 2016 से, जो ISI प्रमाणित हम लोग झंडे बना के फिर अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते हैं। मध्य भारत खादी संघ में अलग अलग प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जाते हैं। विशेषकर यहाँ 2 बाई 3, 3 बाई 4.5 और 4 बाई 6 के राष्ट्रीय ध्वज तैयार होते हैं।
राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने के लिए लैब में लगभग 20 टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है और तय मानकों का विशेष ख्याल रखा जाता है, जिसमें कपड़े की क्वालिटी, चक्र का साइज और रंग जैसे मानक शामिल हैं। जब कटाई और सिलाई हो जाती है फिर यहाँ पहुँचता है, किस तरह से प्रोसेस रहती है? धागे की टेस्टिंग के लिए हम उसका काउंट और उसका वजन चेक करते हैं, उसके बाद उसका कपड़ा बनवाते हैं। इससे कटिंग होती है तो इस पे जीएसएम किया जाता है। इस पे हम पीएच लेवल चेक करते हैं। इस पे हम धागे का काउंट चेक करते हैं। हर लाइट में हमें शेड चेक करना होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब कपड़े में कोई अलग कोई दूसरा कलर ना हो, सेम दिखना चाहिए। तो तिरंगा कहां बनता है, कैसे बनता है, क्या क्वालिटी कंट्रोल वहां पर मैनेज की जाती है, ये हमने आपको विस्तार से दिखाया है। और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है कि ग्वालियर में तिरंगा तैयार किया जाता है। बढ़ेंगे आगे, जब तिरंगे की बात हो रही है तो उस तस्वीर को भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर से तस्वीर सामने आई है। हर घर तिरंगा अभियान में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए हैं। निगम के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की स्वच्छ तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए हैं। विस्तार न्यूज से उनसे बातचीत भी हुई है, सुनिए। अभी हम यहाँ पर नगर निगम में हैं और यहाँ से हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम ट्राई करेंगे यहाँ पर महापौर जी की बाइट लेने का और कैलाश जी से बात करने का। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हर घर तिरंगा यात्रा के? ये राष्ट्रभक्ति का प्रवाह है। हाथ में तिरंगा लेते एकदम जोश आ जाता है। और देश के प्रधानमंत्री ने जो हर घर तिरंगा का नारा दिया है, हम उसको सार्थक कर रहे हैं। यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय थे जिन्होंने संदेश दिया। हर घर तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। महापौर और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में मैं मीनू ठाकुर, कैमरा पर्सन विजय राठौर के साथ विस्तार न्यूज। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हाथों में तिरंगा आते ही देशभक्ति उमड़ आती है। और चार तस्वीर आपको और दिखा देते हैं जल्दी से, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि आप ये समझें कि छोटे छोटे शहरों में भी तिरंगा यात्रा निकली आ रही है। और मैहर, बड़वाह, बैतूल, मुरैना की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इस तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर सामने आई आज, जब इंदौर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के 5 अफसरों के खिलाफ वारंट जारी किया। मामला इंदौर के कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ा हुआ था। दरअसल हाईकोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पार्थन पिल्लई के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें उसे दूसरों के समान वेतन देने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी किए थे। लेकिन 4 महीने बीत गए, पैसा मिला नहीं। बाद में फिर याचिका लगाई, कोर्ट की टिप्पणी सामने आई और कोर्ट ने 5 बड़े अधिकारियों को अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। नवंबर 23 को माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि सरकार उनको जो लाभ है वो प्रदान करे, परंतु उसके बाद उन्होंने 4 महीने में लाभ देना था, परंतु वो 4 महीने में बीत जाने के पश्चात भी शासन की तरफ से कोई भी लाभ नहीं दिया गया। तो उसके कारण प्रार्थन पिल्लई के द्वारा एक कंटेम याचिका न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी। उस अवमानना याचिका के नोटिस जो हैं वो इन 5 अधिकारियों को जारी किए गए थे। वो नोटिस मिलने के बाद भी वो अधिकारी न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ। तो वकील साहब ने सब कुछ तो जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझे हो तो बता देते विस्तार से अपडेट के साथ। अपडेट खबर यह है कि क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आप ये समझिए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के लिए 100% वेतनमान की योजना बनाई थी। ये पुरानी योजना है। इसमें हुआ ये कि कई कर्मचारियों को इस दायरे में ला दिया गया, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे थे जो छूट गए, जो इस दायरे में आ ही नहीं पाए। और उसी में से एक है पार्थन पिल्लई, जो कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं। उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिला, 100% वेतनमान का लाभ नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ कि वो सब जगह गए, गुहार लगाए कि साहब वेतन दे दो, हमारा नहीं मिला। तो फिर हाईकोर्ट पहुंच गए। और ये पिछले साल का मामला है, पिछले साल का। नवंबर 2023 में कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 महीने में सरकार कर्मचारी को वेतन दे, जो दूसरों को दिया है वो उसको भी मिलना चाहिए। वह नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। वेतन फिर भी नहीं मिला। हैरानी इस बात की है, वेतन फिर भी नहीं मिला। फरियादी ने हाईकोर्ट की अवमानना की याचिका लगाई और कहा कि हाईकोर्ट की अवमानना हो गई है, फैसले का ही पालन नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया। याचिका पर सुनवाई हुई। 5 अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ। जमानती वारंट 5 बड़े अधिकारी मध्य प्रदेश के। और 9 सितंबर को अगली सुनवाई है, जिसमें उन सभी अधिकारियों को बुला लिया गया है। आइए पेश हुई, बताइए कि अब तक कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया है।
अब जिन 5 अधिकारियों की बात की जा रही है उन 5 अधिकारियों को भी आपको समझना चाहिए। सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद सुलेमान का। मध्य प्रदेश के बहुत बड़े आईएएस अफसर हैं। एसीएस लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तत्कालीन एसीएस थे। इनको भी नोटिस दिया गया है, इनको भी बुलाया गया 9 सितंबर को। अगले अधिकारी है मनीष रस्तोगी, ये प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन। यही वो तमाम अधिकारी हैं जिनके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का संचालन में नीति जो फैसले होते हैं उसको संभालने की जिम्मेदारी है। लेकिन कर क्या रहे हैं? विवेक पोरवाल आयुक्त है स्वास्थ्य के तत्कालीन, उस समय स्वास्थ्य के आयुक्त थे। इनका भी नाम है इन 5 अधिकारियों में, इनको भी नोटिस दिया गया है। इसके अलावा दिनेश श्रीवास्तव डायरेक्टर हेल्थ, इनसे भी कहा गया कि भाई आपने क्यों नहीं किया। आरसी पानिका ये क्षेत्रीय संचालक हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। ये 5 बड़े अधिकारी जिनके बारे में हमने आपको बताया है और इन्हीं अधिकारियों को लेकर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में विदिशा के कलेक्टर के ट्रांसफर पर अचानक उस समय सियासत गर्मा गई जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस तबादले पर सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी ने एक्स पर कहा कि संघ के संगठनों ने मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जिला कलेक्टर ने एएसआई सर्वे का हवाला देते हुए उसे मस्जिद बताया था। ओवैसी ने कहा कि यही वजह है कि कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया। ओवैसी का कहना है कि कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कानून का पालन किया। उन्होंने आगे कहा कि यही वक्फ संशोधन बिल का खतरा है। सरकार कलेक्टर को बहुत ज्यादा अधिकार देना चाहती है। अगर कोई कहता है कि मस्जिद नहीं है तो कलेक्टर को भीड़ की मांग माननी होगी या फिर उसका तबादला कर दिया जाएगा। कोई भी सबूत पर्याप्त नहीं होगा। अब उसके बाद हुआ क्या है आपको याद होगा, खासतौर से नागपंचमी के दिन ये मामला सामने आया था। यही वो जगह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर मंदिर मस्जिद का विवाद है। विदिशा के विधायक है मुकेश टंडन, वो सामने आए और ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी को आने जाने के लिए टिकट देने के लिए तैयार हैं, वो आकर देखें कि ये तो मंदिर ही है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मध्य प्रदेश की हमारी लोकप्रिय सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सुशासन के लिए काम करती है। कब कलेक्टर रहेंगे, कब एसपी रहेंगे, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र का जो है निर्णय है। और विजय मंदिर जिसको वो विवाद में लाना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से विजय मंदिर है। मैं उनको कहता हूं कि उनको आने जाने की टिकट में उपलब्ध कराता हूं, वो एक बार आकर यहाँ देखें। ओवैसी ने ट्वीट कर विदिशा के विजय मंदिर को मस्जिद बताते हुए पूजा करने से रोकने पर कलेक्टर का तबादला करने का जो आरोप लगाया था, इसके बाद अब लोग नाराज हो गए हैं और इस बयान के बाद विदिशा में हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया है। विदिशा के विवेकानंद चौराहे पर ओवैसी का पुतला फूंका गया है, साथ ही चेतावनी भी दी गई है। संसद में भारतीय संविधान में ऐसा अधिकार दिया है, इतना स्वतंत्र है हमारा भारत। आज बीबीसी का विभाजन दिवस भी है और अखंड भारत संकल्प दिवस भी है। उस चीज पे मैं दोहराना चाहूंगा कि संविधान में इस प्रकार के आतंकवादियों अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी जैसे बैठे हुए जो ये कहते हैं कि 15 मिनट हमें दे दो, 15 मिनट में हम हिंदुओं को सरगर्म कर देंगे हिंदुओं को, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि 15 मिनट हमारे पास आ जाओ। इनने कही कि हम मुंह से चुनौती स्वीकार करते हैं, हम हाथ पांव से चुनौती स्वीकार करते हैं। 15 मिनट ओवैसी और दोनों भैया हमारे पास आ जाए, हम बताते हैं धोबी पछाड़ क्या होती है। बढ़ते आगे, दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक हुई। जीतू पटवारी की बैठक एमपी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रहने को लेकर हरी झंडी उनको मिल गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पटवारी शायद अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस लगातार खराब रहा है। विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा में तो सारी सीटें ही हार गई कांग्रेस। इसके बाद 6 महीने का यहां पर एक बड़ा भरोसा आलाकमान ने कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर जताया है। सक्रिय लोगों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। तो जीतू पटवारी 6 महीने तो कम से कम अध्यक्ष रहेंगे ही, लेकिन उनके अध्यक्ष बने रहने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। जीतू पटवारी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी सबसे कमजोर दौर में पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में अपमानजनक प्रदर्शन, 5 लाख से ज़्यादा नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी और सभी बड़े नेता जीतू पटवारी को हटाना चाहते हैं। कोई भी जीतू पटवारी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहता है। ऐसे में जीतू पटवारी कांग्रेस के सबसे असफल अध्यक्ष सिद्ध हो गए। पूरी कॉपी खाली पड़ी है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। देखिए, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। निश्चित तौर पर जब कोई किसी भी दल में, किसी भी संगठन में एक पीढ़ी का परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, निश्चित तौर पर आप देखें जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम सबकी
गहरी आस्था है और सारे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, राहुल भैया, अरुण यादव जी, सभी लोग जीतू पटवारी जी को पूरा सहयोग दे रहे हैं। बढ़ते आगे ग्वालियर से अगली खबर है, जहां पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 14 साल के बाद ग्वालियर को अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी मिल गई है। 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले सीरीज का पहला T20 ग्वालियर में होगा और मुकाबला ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है। शंकरपुर के माधव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अभी खाली स्केड्यूल ही सामने आया है, जिसको लेकर जानकारी है। और तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये महाआर्यमन सिंधिया हैं, क्रिकेट में बड़ी रुचि रखते हैं। ग्वालियर क्रिकेट में इनका बड़ा पद है। इन्होंने क्या कुछ कहा है इस बड़ी सौगात मिलने के बाद, वो भी सामने आई है। उधर बांग्लादेश की टीम आ रही है तो ग्वालियर में इसका विरोध हो रहा है और हिंदू महासभा ने एक साफ साफ कह दिया कि मैच होने नहीं देंगे, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आज अखंड भारत प्रतिज्ञा दिवस पर हिंदू महासभा ने प्रतिज्ञा ली है कि भारत के अंदर जो है बांग्लादेश और भारत का मैच ग्वालियर में नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू महासभा की मांग है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम बंद नहीं हुआ, लाखों हिंदुओं को जो है वहां दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और एक क्रिकेट का खिलाड़ी उस टीम के अंदर हिंदू था, उसके घर को आग लगा दी गई, उसे मारा गया, उसे दौड़ा दौड़ा कर जो है जान बचाकर भागना पड़ा। ऐसी टीम को ग्वालियर की स्थली पर, गालाबेसी की तपोभूमि पर उस मैच को खिलवाना हिंदुओं के साथ विश्वासघात है। विश्वासघात बता रहे हैं हिंदू महासभा के तमाम पदाधिकारी। बढ़ते के आगे मध्य प्रदेश से अगली खबर है, जहां पर दमोह जिले में इन दिनों डायरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। बटियागढ़ जनपद पंचायत के हरदुआ जामशाह गांव में दूषित पानी पीने से और आसपास फैली गंदगी से शौचालय के अभाव में 100 से ज्यादा लोग डायरिया के चपेट में आ गए हैं। उल्टी दस्त से एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई है। तो डायरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। और ग्वालियर से अगली खबर है, जहां पर क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने वन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 वन माफिया तस्करों को पकड़ा है। माफिया तस्करों के पास से बेशकीमती 2 हाथी के दांत जब्त किए गए। हाथी के दांत, जिसको लेकर आप कहावत सुनते होंगे, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। वो जो दिखाने वाले हाथी के दांत होते हैं बड़े कीमती होते हैं, वही 2 हाथी के दांत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी ग्वालियर में हाथी दांत की सप्लाई करने के लिए आए हुए थे, लेकिन डीलिंग से पहले ही पुलिस ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया है।